स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग नोट्स बाय पाटीदार। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ रेटिना। ये 2020 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। डिसऑर्डर ऑफ रेटिना, ये आई का डिसऑर्डर है, रेटिनल डिटैचमेंट। ये देखने से पहले सबसे पहले हम आई में रेटिना की लेयर को देख लेते हैं कि रेटिना की लेयर कहाँ पे होती है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी और आप देख सकते हैं कि रेटिना सबसे इनर मोस्ट लेयर, जो ब्लू कलर की लेयर है, ये होती है रेटिना। कौन सी वाली? इनर मोस्ट लेयर। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है आपकी रेटिना, ये वाली। इसका डिटैचमेंट हो जाता है इस डिसऑर्डर के अंदर। डिटैचमेंट का मतलब हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। ये रेटिना देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा था डिफाइन रेटिना डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच रेटिना डिटैच फ्रॉम इट्स सपोर्टिंग लेयर ऑफ टिश्यू एट द ब्लॉक बैक ऑफ द आइस। ये बोल रहे हैं रेटिना की जो सपोर्टिंग लेयर्स होती हैं, सपोर्टिंग लेयर होती हैं, टिश्यूज होते हैं, उनका बैक साइड ऑफ आइस, उनसे डिटैचमेंट हो जाता है, रेटिना उनसे दूर हो जाती है। ओके, ये आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर। ये रेटिना की जो लेयर थी, ये वाली ऑरेंज कलर की, ये रेटिना की लेयर नॉर्मली तो ये पूरी होती है, ये जैसे कि इसमें दिखा हुआ है पूरी लेयर है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका डिटैचमेंट हो गया है। ये जो इसके सपोर्टिंग लेयर है, इससे दूर होकर ये क्या अंदर की ओर, आई के अंदर की ओर चली गई है। तो ये क्या हो गया? रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल ब्रेक हो गया है। और यहाँ पे अंदर की साइड में क्या बढ़ जाएगा? म्यूकस बढ़ जाएगा। रेटिनल डिटैचमेंट, अटैच ऑफ द रेटिना। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिना। रेटिना में सबसे फर्स्ट है रिग्मेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट। It usually associate with a hole or tear in the sensory retina, allowing subretinal fluid vitreous। आपको पता है विट्रस फ्लूइड कहाँ पे पड़ रहा होता है? पीछे की साइड में, आई के जो बैक साइड है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे अपना विट्रस फ्लूइड भरा होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूजुअली एसोसिएट होता है। यहाँ पे क्या एसोसिएट होता है? एक होल और एक टीयर इन सेंसरी रेटिनल, अलोइंग द रेटिनल फ्लूइड, जहाँ पे रेटिना का फ्लूइड अलो करता है। ओके, टू सीप एंड सेपरेट द सेंसरी रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। एपिथेलियम की एक लाइनिंग होती है जहाँ पे जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है? सेप होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ट्रेकेशनल रेटिना डिटैचमेंट। इसमें क्या होता है? ए ट्रेकेशनल रेटिनल डिटैचमेंट अकर वेन अ फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यूज। ये कहाँ पर अकर होता है? फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यूज में। कोज बाय एन इंजुरी, इन्फ्लामेशन और न्यूरोवेस्कुलर वेस्कुलराइजेशंस pulls the sensory retina from the retinal pigment epithelium। इसमें क्या होता है? यहाँ पर जो प्रेजेंट फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे इंजुरी और इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रेकेशनल रेटिनल डिटैच। अगला है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक्सुडेट होना किसी भी चीज़ का, तो ये क्या कह रहा है? NARD एक्सुडेट रेटिनल डिटैचमेंट अकर ड्यू टू इन्फ्लामेशन, इंजरी और वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज। यहाँ पे इन्फ्लामेशन अगर होता है, इंजरी, वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। दैट रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है अंडरनेथ द रेटिना विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द होल, टीयर और ब्रेक। यहाँ पे क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन, इंजूरियस, एबनॉर्मलिटीज़ के कारण यहाँ पे फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाता है। कहाँ पे? नीचे की साइड में, विदाउट प्रेजेंट ऑफ, बिना किसी होल के, टीयर के। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड अकुमुलेशन। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या इटियोलॉजी होगी इसकी? आई ट्रोमा, आई में ट्रोमा के कारण, एजिंग के कारण, हाई 45 से 65 उम्र से ज़्यादा, हाई मायोपिया आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, विट्रस हेमोरेज, यूआईटीज, वेस्कुलर डिजनरेशंस, फैमिली और प्रीवियस पर्सनल हिस्ट्रीज। अगला है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। ये भी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन। फर्स्ट है फोटोपेसिया, ये लाइट फ्लैशेस होता है। सेकेंड है सडन ऑनसेट ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ फ्लोटर्स। थर्ड है पेनलेस लॉस ऑफ पेरिफेरल और सेंट्रल विजन्स। पेन लॉस हो जाएगा पेरिफेरल में और सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा। शटोन्स और बैक एरियाज इन द फील्ड ऑफ विजन, ब्लड विजन, चटाएँ, ए स्लाइट फीलिंग्स ऑफ heaviness in the eye. A patient might report sensations of the shade or certain coming across the vision of eye.
अब हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम डायग्राम को देखते हुए पढ़ेंगे। रेटिना सेपरेट लेयर ऑफ द आई, हमें दिख रहा है कि फर्स्ट में ये नॉर्मली सेपरेट है, रेटिना की जो लेयर है वो बिल्कुल ही सेपरेट है। ओके, फर्स्ट में टीयर और होल इन द रेटिना, हमने देखा था टीयर और होल प्रेजेंट था रिग्मेटी जिनस रेटिनल डिटेचमेंट में, जो अपना क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ओके, टीयर और होल अलो फ्लूइड कलेक्शन, यदि होल है कहीं पे छेद है तो वो फ्लूइड का कलेक्शन तो करेगा ही करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, होल अलो कर देगा फ्लूइड कलेक्शन इन सेंसिटिव पिगमेंट लेयर। इस लेयर के यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, फ्लूइड सेपरेट टू लेयर, ये फ्लूइड जो है दो लेयर के अंदर इसको सेपरेट कर देगा। एक रेटिना नीचे की जो लेयर होगी ऊपर की साइड में निकल जाएगी और ये डिटेच हो जाएगी, इससे इसके जो कनेक्टिव टिश्यूज नॉर्मल टिश्यूज होते हैं वहाँ से डिटेच हो जाएगी स्किन से। ओके, फिर आता है फ्लूइड सेपरेट टू लेयर, फ्लूइड जो है टू लेयर के अंदर सेपरेट कर देगा इसको। फिर आता है डिप्राइव्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेंसरी लेयर, ऑक्सीजन लेयर तक नहीं पहुंच पाएगी। यदि ये लेयर इससे डिटेच हो गई हैं, ऊपर की साइड में चली गई हैं, तो इसमें क्या होगा, ये जो लेयर होगी आपकी, ये लेयर क्या होगी, इस तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। उसके कारण क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगी, इसकी जो नर्व्स टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाएंगी, सेंसरी लेयर डैमेज हो जाएगी, पार्शियली कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन। ये हमारे कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें रेटिना की लेयर नॉर्मल है, इसमें डिटेच हो गई है, फ्लूइड कलेक्शन होने के कारण ये दोनों अपने सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेट होने के कारण यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए विजन लॉस हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअल एक्वर्ड मेजरमेंट, विजुअल एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लाइट लेम माइक्रोस्कोपी, स्टेरोफंडस फोटोग्राफी, फ्लूरोसेन एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, गोल्डमन 3 मिरर एग्जामिनेशन भी हम इसमें करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ आरडी। ये 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। रेटिनल डिटेचमेंट, आरडी का मतलब मैनेजमेंट क्या होगा, 3 देयर इज अ नो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रेटिनल डिटेचमेंट, कोई भी रेटिनल डिटेचमेंट के लिए मैनेजमेंट नहीं है। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, गोल देखते हैं, टू रिपेयर रेटिनल डिटेचमेंट, हम रिपेयर करेंगे रेटिनल डिटेचमेंट को, सील द एसोसिएट होल एंड ब्रेक, हम क्या करेंगे, सील कर देंगे, एसोसिएट कर देंगे उस होल को जो वहाँ पे ब्रेक हुए हैं रेटिना लेयर वहाँ पे। सर्जिकली हम क्या करेंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे, क्रायो सर्जरी करेंगे। क्रायो सर्जरी में क्या करेंगे अपन, ए सुपर कोल्ड प्रोब इज टच्ड टू द स्क्लेरा, स्क्लेरा से टच होगा, एंड कोज द मिनिमम डैमेज, इससे क्या होगा, थोड़ा हल्का सा ही डैमेज होगा, क्राइंग सर्जरी से, क्रायो सर्जरी, एज अ रिजल्ट ऑफ स्कारिंग द पिगमेंट इपिथेलियम एड्रेंस टू रेटिना। अगला है स्क्लेरल बक्कल, स्क्लेरल बुक्केल की बात करते हैं, सर्जन जो है कंप्रेस करेगा द स्क्लेरा को, इंडेंट द स्क्लेरा वॉल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द आइज एंड ब्रिंग द टू रेटिनल लेयर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, दोनों ही लेयर को कॉन्टेक्ट करवा देंगे एक दूसरे से, इससे क्या हो जाएगा, वो डिटेच नहीं हो पाएगी। न्यूमेनेटिक रेटिनोपैक्सी, it occur in the upper portion of the eye. The eye is numbed with local anesthesias. A small gas bulb injected into the vitreous body. विट्रस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, एनेस्थीसिया देके, लोकल एनेस्थीसिया देके उसके अंदर बल्ब को इंजेक्ट कर देंगे। फोटो को कोगुलेशंस भी करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोडायोथर्मल विट्रेक्टोमी। अगला क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड, फॉर्मुलेटेड एंड नर्सिंग केयर प्लान पेशेंट विथ रेटिनल डिटेचमेंट, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। हम डायग्नोसिस देख लेते इसके, एंजाइटी होगी, रिलेटेड विजुअल डिफिसिट एंड सर्जिकल आउटकम्स, जो भी हम सर्जरीज करेंगे उससे पेशेंट को क्या होगा, एंजाइटी फील होगी कि मेरे ऑपरेशन होने वाला है या फिर कुछ और सर्जरी होने वाली। सेकेंड है, उसको डायग्नोस करेंगे अपन। सेकेंड है रिस्क और इंजरी रिलेटेड टू आई सर्जरी, आई सर्जरी से रिलेटेड जो भी रिस्क होगी, जो भी इंजरी होगी उस पेशेंट को बतानी है, उसको रिलीफ दिलाना है। तीसरा हम डायग्नोसिस करेंगे नॉलेज डिफेक्ट रिलेटेड टू कोज कॉम्प्लिकेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, हमें उसको नॉलेज देना है डिफिशिएंट रिलेटेड टू कोज, किस कारण से हुआ है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, क्या पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स देनी है। नर्सिंग केयर प्लान की बात करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान आप खुद बनाना, मैं फॉर्मेट आपको बता देती हूँ।
ये हमारा कंप्लीट हो चुका है डिजीज़ ऑफ रेटिना का फर्स्ट रेटिनल डिटैचमेंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।